हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कई कपल्स और कई महिलाएं ये जानना चाहते हैं कि क्या पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है क्या। इसके अलावा कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पीरियड साइकिल में वो कौन से दिन होते हैं जिसमें बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किए फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपके एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो दिन होते हैं उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड में माहवारी में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पीरियड को जानना होगा, माहवारी को जानना होगा कि पीरियड्स आने के क्या कारण होते हैं और पीरियड क्या होता है। तो देखिए, जब पीरियड्स आता है, जब माहवारी आती है तो हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, हमारे ओवरी में चेंजेज होते हैं, हमारे अंडाशय में चेंजेज होते हैं, यूट्रस में चेंजेज होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे चेंजेज होते हैं जो प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाते हैं। तो जब पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस दिन से हमारे ओवरी में, फीमेल बॉडी में 2 ओवरी होते हैं। तो ओवरी में पहले से ही बहुत इमेच्योर, बहुत सारे लाखों करोड़ों इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। तो जब पीरियड आता है तो उस दिन से ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं इनका डेवलपमेंट होने लगता है, ये मैच्योर होने लगते हैं। तो जब पीरियड का 1 से 7 दिन कंप्लीट होता है उसके बाद से ये जैसे जैसे फॉलिकल्स, इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, इसके कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन होने लगता है। और जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद से जैसे ही ये इमेच्योर फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है पीरियड के बाद से कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो एस्ट्रोजन ब्लड के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देता है कि बहुत सारे एग मैच्योर हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। तो वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज करता है। तो जब ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH रिलीज करता है उसके 12 से 24 घंटे के बाद ओवरी में जो सबसे गुड क्वालिटी का, जो सबसे बेस्ट एग होता है वो ओवरी से, अंडाशय से रिलीज हो जाता है। तो जिस दिन ओवरी से अंडा, एग जो होता है वो रिलीज होता है, फूटता है, तो उसको कहते हैं ओवुल्यूशन, या फिर जिस दिन ये रिलीज होता है उसको कहते हैं ओवुल्यूशन डे। तो जब ओवुल्यूशन के टाइम एग ओवरी से रिलीज हो जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे तक जिंदा रहता है। एग की जो लाइफ टाइम होती है वो 24 घंटे की होती है और पीरियड के 14वें दिन ओवुल्यूशन होता है। ओवुल्यूशन जो होता है वो हर लेडीज़ में अलग अलग दिन होता है, वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप पीरियड के 12वें दिन, 13वें दिन भी अपने पार्टनर से फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ टाइम होती है वो 4 से 5 दिन की होती है। तो अगर आप 12वें दिन, 13वें दिन भी रिलेशन रखते हैं तो स्पर्म वहाँ पे अवेलेबल रहेगा और 14वें दिन, ओवुल्यूशन के दिन, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा और जो सेल्स बनेंगे उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट आके फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग से, एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर उस 24 घंटे में, जिस दिन आपका ओवुल्यूशन हुआ है, जिस दिन एग फैलोपियन ट्यूब में आया है, उस 24 घंटे में अगर एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो ये एग जो होता है वो यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस की लाइनिंग के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ डिजेनरेट होने लगता है
और ब्लड के रूप में और ब्लड क्लट्स के रूप में बाहर आने लगता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो ये जब से फीमेल्स की बॉडी में जब से पीरियड स्टार्ट होता है और जब तक रहता है तब तक यही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमने जान लिया कि पीरियड क्या होता है, इसके होने का क्या कारण होता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस कब होते हैं। और अब हम जानते हैं कि पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं। तो पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है और आपका ओव्यूलेशन कब होगा। पीरियड साइकिल का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कि आपके एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो दिन होते हैं उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो ज़्यादातर महिलाओं की पीरियड साइकिल जो होती है वो 28 दिन की या 30 दिन की होती है। तो उनका ओव्यूलेशन जो होता है वो 14वें दिन होता है पीरियड के, या 15वें दिन होता है। या फिर कुछ लेडीज़ की पीरियड साइकिल जो होती है वो 35 दिन की या 40 दिन की होती है। तो उनका जो ओव्यूलेशन होगा वो 21वें दिन होगा या 22वें दिन होगा। एक बात आपको ध्यान देनी है कि आपकी पीरियड साइकिल चाहे जितने दिन की होगी, आप उसमें से -14 कर दीजिए, -14 कर दीजिए, तो आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की या 30 दिन की है, तो आप उसमें से माइनस करेंगे तो 14 दिन या 15 दिन बचते हैं, तो वो आपका ओव्यूलेशन डे हो गया। तो आप ऐसे ही आपकी पीरियड साइकिल चाहे जितने दिन की भी हो, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन आपकी पीरियड आने के कितने दिन बाद होगा। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या 30 दिन की है, तो उस कंडीशन में अगर आप अपने पार्टनर से जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से लेकर और 10 दिन तक, आप जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से लेकर और 10वें दिन तक अपने पार्टनर से बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ दिन होते हैं, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड से आप 12वें दिन या 13वें दिन अपने पार्टनर से बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किए फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि पीरियड के 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, वहाँ पे एग रिलीज हो जाएगा ओवरी से। और अगर आप पीरियड के 12वें दिन और 13वें दिन रिलेशन रखते हैं, तो 12वें दिन या 13वें दिन स्पर्म जो है वो 14वें दिन या 15वें दिन भी वहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे अवेलेबल रहेगा। तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जो सेल्स बनेगा उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफ़र होके यूट्रस की लाइनिंग में जाके एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की या 30 दिन की है, तो आप जिस दिन पीरियड आया है, जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उस दिन से लेकर और 10 दिन तक आप बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, उसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ डेज़ होते हैं। लेकिन किसी किसी लेडीज़ को 21 दिन पे या 25 दिन पे भी पीरियड्स आते हैं। उनकी जो पीरियड साइकिल होती है वो 21 दिन से 25 दिन की भी होती है। जल्दी जल्दी कई महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो इस कंडीशन में उनका ओवुलेशन जो होता है वो जल्दी जल्दी होता है, 7वें दिन होता है या 10वें दिन होता है। मान लीजिए कि आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन की है या 25 दिन की है, तो आप उसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, 10 बचेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, जिस दिन आपका पीरियड आया है, उस दिन के 7वें दिन ही या 10वें दिन ही ओवुलेशन हो जाता है। तो अगर आप इस कंडीशन में बिना किसी प्रोटेक्शन के फिजिकल रिलेशन रखते हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आपको अपने पीरियड साइकिल को 3 से 4 बार ट्रैक करना होगा, जिससे कि आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में, अपने ओवुलेशन के एग्जैक्ट समय का पता चल सके कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है और आप उसको अवॉइड कर सकें, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं, ये आपकी पीरियड साइकिल पे डिपेंड करता है, आपके ओवुलेशन पे डिपेंड करता है।
जो कि मैंने डिटेल में पहले ही वीडियो में बता दिया है। लेकिन अगर आप पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आपके पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखते समय या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन का भी डर ना रहे और प्रेगनेंसी कंसीव होने के भी चांसेस ना रहें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि पीरियड में फिजिकल रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी किन किन कंडीशन में हो सकती है और पीरियड साइकिल में वो कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।